अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, साथ ही ईरान से मुआहदे को मुमकिन भी करार दे दिया। ईरान में अच्छी क़यादत सामने आने की उम्मीद का भी इजहार। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। ईरान के हवाले से कोई दबाव या कोफ्त महसूस नहीं कर रहे। ओबामा और बाइडन होते तो शायद ईरानी तजावीज़ को कबूल कर लेते। ट्रंप का दावा था कि ईरानी उनकी सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। अमेरिका की तरह ईरान में भी एतदाल पसंद और पागल मौजूद हैं। ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतज़ार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। अमेरिकी सदर ने कहा कि कुर्दों ने उन्हें मायूस किया। अमेरिका ने ईरान में दाखिल करने के लिए जो हथियार दिए थे वो कुर्दों ने अपने पास रख लिए। चीन के सदर आबना हुर्मज़ मसले के हल में मदद फराहम करना चाहते हैं। दौरा चीन में सदर शी से ईरान, ताइवान और रूस से मुतालिक बातचीत होगी। यूक्रेन ने हाल ही में 25,000 से ज़ायद फौजियों को खो दिया, इसे रुक जाना चाहिए। ईरान का कहना है कि अमेरिका से किए गए तमाम मुतालिबात जायज़ हैं, फराख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरान जंग और बहरी क़ज़ाक़ी के ख़ात्मे, ईरानी असासों की बहाली और लबनान समेत ख़ित्ते में सिक्योरिटी के क़याम जैसे जायज़ मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ईरान से गैर माकूल मुतालिबात कर रहा है। ईरान ने चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन मनसूबे की हिमायत करते हुए मुआहदे के लिए चीन को ज़ामिन बनाने की तजवीज़ भी दी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता साल सब भी पाकिस्तान है। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं। कतर समेत दीगर ममालिक भी फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। खिते में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की 24 घंटों में दूसरी मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रबता, जंग के ख़ात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका राबतों में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा। अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 30 रोज़ में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात, जंगबंदी और आबनाए हुर्मज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का मुतालबा है कि अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी की जाए, दोबारा हमले न करने की जमानत दी जाए। अमेरिका तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे, तमाम मुंजमद असासे बहाल करे और मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार। सदर ट्रंप की जानिब से फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए अफजूदा यूरेनियम निकालने पर आमादगी का दावा किया है। अमरीकी मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हमने ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन यह अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना है और सदर ट्रंप ने कहा है कि वह ऐसा करना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन मिसाइल की तैयारी में ईरान की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप की गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई, जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे पर बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक के शहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। सदर मुमलिकत का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की।
पाकिस्तान बनू पुलिस चौकी पर हुए इंतहाई अफसोसनाक हमले के जवाब में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती में सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं। भारत की सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के जरिए लड़ी जा रही है। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आई जितनी ज़मीर फरोशी अफगानिस्तान ने की। पाकिस्तान ने मार के हक में जो कुछ भारत के साथ किया वही अफगानिस्तान के साथ होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हम इस दहशतगर्दी के नतीजे में बहने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया गया। अफगान तालिबान से फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हकीकत, शवाहिद और तकनीकी इंटेलिजेंस से साबित हुआ कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के वादे पर अमल करें। बनू में 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए। अमरीका का बनू में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम सलामती, अमन और दहशतगर्दी के खौफ से आज़ाद मुस्तकबिल के हकदार हैं। दहशतगर्दी के हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी शराकतदारों से ताउन के अज़्म पर कायम है। सऊदी अरब की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पोस्ट पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए जाने का अदा किया। मिस्री वजारत खारजा ने बनू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर जोर देते हैं। अज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला की भी बनू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, अज़रबाईजान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करता है। कोहाड़ के करीब जंड और खुशहालगढ़ पुल के इलाके में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में लियाकत नामी बहादुर शहरी शहीद। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ता रहा। गांव मनकोर के रहायशी लियाकत ने उसे देख कर रोका। शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्द का हदफ करीबी हसास चेक पोस्ट थी। बहादुर शहरी लियाकत की बर वक्त मुदाखलत से बड़ा जानी नुकसान टल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत शहीद ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। वो कौम के हीरो और पाकिस्तान की शान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जाम शहादत नोश करने वाले शहरी लियाकत को सलाम। To stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपनी से बड़ी क़ुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम फौज के शाना बशाना खड़ी थी। सिंध असम्बली में भी मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने से मुताल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में भी मार्का हक में कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर करारदाद पेश। पेट्रोल महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का निफाज है। IMF बोर्ड के इजलास से कबल लेवी लगाना ज़रूरी था। वज़ीर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डिवीज़न हुकाम का सेनेट कायमा कमेटी के सामने एतराफ़। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है, जिसे IMF बोर्ड के इजलास से पहले पूरी करना ज़रूरी था। हुकाम पेट्रोलियम डिवीज़न ने मुल्क में DAP खाद की कमी का भी इंकशाफ किया। कहा कि पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है, ताहम DAP खाद का मसला बन सकता है। इस वक्त मुल्क में DAP का खाम माल भी नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद
बाद मुल्क में DAP दस्तियाब न हो। DAP का खाम माल आबना हुरमस के जरिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की DAP के खाम माल की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलत फराहम करने पर मरकूज़ है। बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी और सनतों को सहूलत फराहम करने का लाहेअमल तैयार किया जाए। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड्स की बरवक्त अदायगी की हिदायत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने और इसे दीगर सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। गवादर पोर्ट पर बहरी सरगर्मियों में इजाफा। एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज लंगर अंदाज अबूधाबी और कुवैत का माल मौजूद। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक जहाज़ पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। अबूधाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वफाकी हुकूमत का आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का ऐलान। बर्थिंग फीस में 25% तक कमी कर दी गई। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर चार्जेस 40%, कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए गए। गवादर पोर्ट पर जनरल कार्गो भी 1 माह मुफ्त रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों और मुशावरत को मौसर बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। अवामी मसाइल के हल और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत न कराने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील ने कहा कि वो 5 बार अडयाला जेल गए लेकिन उनसे दस्तावेजात तक वसूल नहीं की गई। वकालतनामे कुरियर से भेजे तो कहा गया कि हमें मिले ही नहीं। अदालत ने कहा कि इसमें कानूनी तरीकाकार क्या है। वकील खालिद यूसुफ बोले, इस हवाले से कानूनी प्रोसेस मौजूद है। मजीद समाअत 25 मई तक के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई सूबा तब तक तकसीम नहीं हो सकता जब तक उसकी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से वोट न दिया हो। इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी न की जाए जिसमें अवाम तकसीम हो। बानी PTI को फैमिली वकला और मालजीन तक रसाई दी जाए। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल और इतराफ का इलाका रेड जोन करार। जेल और हसास तनसीबात के खिलाफ पाबंदियां आयद। किसी किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। रावलपिंडी के इलाके मेहर अली शाह टाउन में लेन देन पर 2 नौजवानों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल जैन शाह और सिराज के दरमियान 8 मई को झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। गोली लगने से 25 साला सिराज मौके पर जाँ बहक हो गया, जिसके बाद सिराज के साथियों ने जैन शाह को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो भी जान से गया। मकतूल जैन शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर इंसानियत सोज तशद्दुद की तस्दीक। मकतूल की लाश की बेहुरमती भी की गई। मुकदमा दर्ज। कुछ अफराद ज़ेर हिरासत। जैन को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल करने वाले मरकजी मुल्ज़िम अब तक फरार। टोबा टेक सिंह में रुकन पंजाब असम्बली अयूब गाधी नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। फायरिंग से MP अयूब गाधी के 4 साथी जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की अयूब गाधी के डेरे पर फायरिंग की मजम्मत। वाक़े की इंक्वायरी और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में थोड़ी मुश्किल में घिर गई। बांग्लादेश ने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट पर 152 रन बनाकर
79 रन की बरतरी हासिल कर ली। मोमिनुल हक की 50, नजमुल हुसैन 58 और मुशफ़िकुर रहीम 16 रन बनाकर नॉट आउट। शाहीन अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास के एक विकेट। टेस्ट के चौथे दिन बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे का खेल ज़ाया हुआ। आज मैच का आखिरी दिन होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का 15 रुकनी टीम का ऐलान। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। मार्नस लबुशन, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिस और एडम जंपा भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में होगा। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस लाहौर में और 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। मानसहरा, स्वात, मलकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह मरनाट के मकाम से बंद। नाला जागरान में तुग़यानी के बायस कंडल शाही पावर हाउस बंद। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लोअर कोहिस्तान जजाल के करीब शारह कराकोरम बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुकाम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक होगा। पंजाब काबीना ने चौलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि शहरियों को अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की पूरी मालूमात एक क्लिक पर मुहैया होनी चाहिए। काबीना ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट, इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट 2025 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में सनत लगाने के ख्वाहिशमंद सनत लगाएं, मुकम्मल मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भारत को जिस रफाल का गुरूर था वो खाक में मिल गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 8 जहाज़ गिराए। भारत के 74 या 75 तैयारे हवा में थे और सब टारगेट पर थे। हम इनके 74 के 74 तैयारे गिरा सकते थे। पाकिस्तान का कुल ऑपरेशन 52 मिनट का था और 4 रफाल समेत दीगर जहाज़ गिराए गए। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसके कज़न ने धमकी दी थी कि अगर खुदकुश हमला ना किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी जहन साजी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमारी बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। गिरफ्तार खातून को उसके वालिदैन के हवाले कर दिएंगे। वफाकी आईनी अदालत ने खातून की दूसरी शादी की बुनियाद पर बच्चे की हवालगी दादी या फूफी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 साला बच्चे की हवालगी के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, चचा और फूफी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं? वकील ने कहा कि बच्चे की मां ने दूसरी शादी की है। जस्टिस हसन अजहर बोले, सिर्फ खातून की दूसरी शादी को जवाज़ बनाकर बच्चे की हवालगी कैसे कर दें? माँ के खिलाफ FIR भी कटवाई गई। बुग़ज़ और अनाद रवा रखा गया। लगता है कि बच्चे के मफाद के बचाए प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अदालत ने बच्चे की मां के हवालगी से मुतालिक फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। वालिद की वफ़ात के बाद 9 साला बच्चे की हवालगी मां को दी गई थी। अप्रैल में मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3.5 अरब डॉलर्स भेजे। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से
84 करोड़ डॉलर से ज़ायद, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से 73 करोड़ डॉलर आईं। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तरसीलात ज़र भिजवाने में 7.6 कमी हुई। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर 33 अरब 90 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का रवा माह रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $103 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग। WTI $81.53 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 609 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी में 4% से ज़ायद का इजाफा। जापान और भारतीय स्टॉक मार्केटों में कमी। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल इसलिए महंगा है कि इंडिया के पास ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने खुर्रम शहजाद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का ज़र मुबादला के ज़खायर से कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ारूक सलीम ने सवाल उठाया कि अफ़गानिस्तान के पास ज़र मुबादला के कौन से ज़खायर हैं, वहाँ पेट्रोल क्यों महंगा नहीं हुआ। गज़ा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गज़ा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बेहतरीन हालात हाज़रा प्रोग्राम का बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। दस्तावेजी फिल्म फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान हेल्थ वर्कर्स पर इसराइली फ़ौज के हमलों पर बनाई गई है। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इसे नशर करने से इनकार कर दिया था। लबनानी सरहद के करीब हिज़्बुल्लाह से झड़प में इसराइली एहलकार हलाक। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। मार्च के आगाज़ से अब तक 18 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में 20 टन बारूदी मवाद से 120 मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज़ आए थे। भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील की। कहा कि अवामी ताकत का मुजाहिरा करें ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। मैच का फैसला कौन गोल लिएंड्रो ट्रॉसर्ड ने किया। एक और मैच में आस्टन विला और बर्नले का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। आर्सेनल के 36 मैचेस में 79 पॉइंट्स हो गए। पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। मैनचेस्टर सिटी 5 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। मार्का का 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया मिली नगमा तू याद रखी जारी कर दिया। नगमा कौमी शनाख्त, ताकत और नजरियाती इस्तेहकाम की अक्कासी करता है।